स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट्स का इंट्रोडक्शन एंड साथ में उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट्स के अंदर आता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस, लेड एंड प्लेरोवियम। तो प्लेरोवियम जो है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 114 है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ केमिस्ट्री डिस्कवर नहीं हुई है। इस पूरे ग्रुप का सबसे पहला एलिमेंट जो है वो है एलिमेंट नंबर 6, दैट इज कार्बन। उसके नाम से ये पूरे ग्रुप को कार्बन फैमिली या तो कार्बन ग्रुप के नाम से जाना जाता है। सबसे फेमस एलिमेंट भी वही है जो कार्बन से पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री गवर्न होती है। ठीक है, तो इसके ऊपर और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे इंट्रोडक्शन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ई ब्लॉक एलिमेंट्स, उसमें ये है ग्रुप नंबर 30, ये 40, 16, 70, 80। इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस, लेड एंड ये है एलिमेंट नंबर 6, ये है 14 प्लस 18 करेंगे, यहाँ पर आएगा 30, यहाँ पर आएगा 8 और 32 ऐड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1। इसे कहते हैं कार्बन फैमिली। ग्रुप 40 इसे कहते हैं कार्बन। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, lead and प्लेरोवियम are the members of group 40. Carbon is the 17th most abundant element in the earth crust by it is widely distributed in nature in free as well as in the combined state. तो फ्री फॉर्म में भी मिल जाता है। देखते हैं फ्री फॉर्म में कैसे मिलता है। कोल है, ग्रेफाइट, डायमंड, ओक, ठीक है ना, कार्बन ब्लैक, ये सारे इसके फ्री फॉर्म, ठीक है। और कंबाइंड स्टेट में मिलता है वो मेटल कार्बोनेट्स के फॉर्म में, बाई हाइड्रोकार्बन्स के फॉर्म में, दैट इज अल्केन, अल्काइंस, एरीन्स, एंड कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2 जो 0.03% है, ये याद रखना है, एज वेल एज कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में भी। One can emphatically say that carbon is the most versatile element, क्योंकि उसके पास एक प्रॉपर्टी है जिसे एटेन्यूएशन कहा जाता है। इससे वो क्या बना सकता है, ओपन चेन कंपाउंड बनाता है और साइक्लिक कंपाउंड्स भी बनाता है। Its combination with other elements like dihydrogen, dioxygen, chlorine, sulfur, nitrogen, even astonishing array of materials ranging from living tissues, related drugs, plastic, and whatnot we will study in organic chemistry. Organic chemistry is devoted to carbon-containing compounds. It is essential constituent of all living organisms. Naturally occurring carbon contains two stable isotopes. Stable isotopes में दो है, 6C12 and 6C13। हालांकि उसका एक और आइसोटोप भी है जो रेडियो एक्टिव है, वो जो 6C14 है, इससे रेडियो कार्बन डेटिंग की जाती है। इसकी हाफ लाइफ होती है 5770 ईयर्स। हाफ लाइफ का मतलब है कि अगर आपके पास 1 ग्राम C14 है तो डीकम्पोज होकर के 0.5 ग्राम C14 बाकी रहता है। ये पूरे प्रोसेस में 5770 ईयर्स का टाइम। हालांकि ये जो 6C14 है ये बीटा एमिटर है। बीटा एमिटर का मतलब ये होता है कि वो बीटा पार्टिकल एमिट करता है एंड नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता है। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस का हाफ लाइफ पीरियड 5770 ईयर्स है। Silicon is the second, that is 27.7% by mass most abundant element on the earth crust after oxygen. ऑक्सीजन हालांकि 50.2% अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। तो सिलिका कौन से फॉर्म में है, सिलिका
सिलिकॉन कौन से फॉर्म में? सिलिका एज वेल एज सिलिकेट्स। सिलिकेट्स बहुत टाइप के हैं जो इसी चैप्टर में हम इसी टॉपिक में हम आगे जाएंगे। सिलिकॉन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सिरेमिक्स, ग्लास, सीमेंट। Germanium exists only in trace of amount. Tin occurs mainly in the form of SnO2, stainless dioxide, जिसे गैसेटेराइड कहते हैं। लेड इन द फॉर्म ऑफ गैलिना, दैट इज PbS, ठीक है, और कुछ हद तक वो लेड कार्बोनेट के फॉर्म में भी पाया जाता है। एंड फ्लेरोवियम जो है वो सिंथेटिकली प्रिपेयर किया जाता है और वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो बहुत कुछ ज़्यादा स्टेबल, ठीक है। Ultra pure form of germanium and silicon are used to make transistor and semiconductor devices, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई प्योरिटी की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पर इम्प्योरिटी का जो लेवल है, इम्प्योरिटी का परमिसिबल इम्प्योरिटी का लेवल ppb लेवल पर ही अलाउ है, पार्ट्स पर भी। चलो, symbol of flerovium is Fl. It has atomic number 114 and atomic mass is 289. Electronic configuration add-on 5f14, 6p10, 7s2, 7p2. In general, सबकी electron configuration NSO. It has been prepared only in very small amount. It has very short half-life period and उसकी केमिस्ट्री कुछ एस्टाब्लिश नहीं हुई है, क्यों? क्योंकि हाफ लाइफ बहुत शॉर्ट होने की वजह से इमीडिएटली वो कोई और एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, वो स्टेबल। The important atomic and physical properties along with their electronic configuration of the element of group 14 के सारे एलिमेंट्स एक्सक्लूडिंग फ्लेरोवियम हम डिस्कस करेंगे, क्यों? क्योंकि उसकी केमिस्ट्री नहीं। तो लेट्स गो देखते हैं। कार्बन जो है एटॉमिक नंबर 6, सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14, जर्मेनियम 32, स्टेनलेस 50, लेड 82। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 2s2 2p2 है, हीलियम 2s2 नियॉन, सिलिकॉन के लिए नियॉन 3s2 3p2। जर्मेनियम के आते ही 3d की एंट्री हो जाएगी, आर्गन 3d10 4s2 4p2। फिर टीन में क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p2 एंड लेड जीनॉन 4f14 5d10 6s2 6p2। यहाँ ये ध्यान रखना है कि ऊपर से नीचे उतरते उतरते लास्ट एलिमेंट जो होता है ना, उसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट अप्लाई होती है। तो ये सारे एलिमेंट जो होते हैं वो ये दोनों 2+2 +2 +2 +2 तो इन टोटल ऑल 4 इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करके कंपाउंड बनाते हैं, जबकि लेड जो है उसकी ये 2 की इन्वॉल्वमेंट अच्छी रहती है, लेकिन ये 6s के 2 इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट अच्छी नहीं रहती। तो लेड के लिए +2 +4 दोनों एग्जिस्ट तो करती है, लेकिन +4 की स्टेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं, मतलब कम, ठीक है। ऊपर से नीचे जाएंगे, आप देख सकते हैं कि रेडियस बढ़ती जा रही है, कोवेलेंट रेडियस भी बढ़ती जा रही है, आयोनिक रेडियस भी बढ़ती जा रही है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप अगर आप नोट करेंगे तो ऊपर से नीचे जाते हैं तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दूर होता जाता है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने में आसानी होती है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो। कार्बन से सिलिकॉन की कम है, सिलिकॉन से जर्मेनियम की कम हो, जर्मेनियम से टीन की कम हो, टीन से लेड की थोड़ी ज़्यादा है। रीज़न क्या है? ओवर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल की ओवर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से ये एट्रैक्शन ज़्यादा होता है एंड ड्यू टू दैट रीज़न वो ज़्यादा है। अच्छा, एक और चीज़, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंटरेस्टिंग है। ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, लेकिन यहाँ पर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, ऊपर से नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.8 1.8 ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट है। लेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टीन से थोड़ी ज़्यादा है, रीज़न सेम यही है, एफ ऑर्बिटल की ओवर स्क्रीनिंग इफेक्ट होने की वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत क्या होती है? थोड़ी ज़्यादा। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, ऊपर से नीचे जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो रहा है, ध्यान से देखें, लेकिन एक चीज़ है कि टीन का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लेड से थोड़ा कम है। टीन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लेड से थोड़ा कम है। ये पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉइलिंग पॉइंट में वैसे सेम ऑर्डर पाया जाता है, ऊपर से नीचे जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता जा रहा है, ठीक है। चलिए,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो होगी NH2Np2 होगी, तो Np के 2 इलेक्ट्रॉन और NS के 2 इलेक्ट्रॉन, कुल मिलाकर 4 इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन करके उनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +4 बनेगी, जबकि लेड के लिए +2p बनेगी और +4p बनेगी, हालांकि +4 की स्टेबिलिटी कम। The inner core of the electronic configuration of these element also differs। क्योंकि जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो कार्बन सिलिकॉन के लिए सिर्फ हीलियम नियॉन होंगे, जबकि जर्मेनियम स्टेनस के लिए इनर्ट गैस के अलावा d ऑर्बिटल आएगी, जबकि लेड के लिए देख सकते हैं यहाँ इनर्ट गैस और सीधी आउटर मोस्ट ऑर्बिट, जबकि जर्मेनियम और स्टेनस के लिए इनर्ट गैस और साथ में d ऑर्बिटल, जबकि लेड के लिए इनर्ट गैस आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के अंदर आप देख सकते हैं d है एज वेल एज F प्रेजेंट। कोवेलेंट रेडियस, there is a considerable increase in the covalent radius from carbon to silicon। वो इंक्रीज होगी, लेकिन सिलिकॉन टू लेड के बाद इंक्रीज तो होगी, लेकिन दैट इंक्रीज इज स्मॉल। व्हाई? बिकॉज बीच में कौन आ जाता है, DNF ऑर्बिटल, जिनकी स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होती है, पुअर। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कंप्लीटली फिल्ड DNF ऑर्बिटल इन पेयर एलिमेंट, और DNF ऑर्बिटल की स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होती है, स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर। The first ionization enthalpy of group 14 members is higher than that of corresponding group 13। वो तो बहुत ही कॉमन है कि ग्रुप 13 से ग्रुप 14 राइट हैंड साइड होता है। राइट हैंड साइड पर बैठे हुए एलिमेंट्स जो होते हैं उनका एट्रैक्शन ज़्यादा होता है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने की जो एनर्जी चाहिए वो भी ज़्यादा होती है। इन्फ्लुएंस ऑफ इनर कोर इलेक्ट्रॉन्स इज विजिबल हियर आल्सो। इन जनरल द आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो ध्यान रहे कार्बन से सिलिकॉन की कम है, ठीक है ना, सिलिकॉन से जर्मेनियम की, जर्मेनियम से फिर लेड आएगा और लास्ट में कौन आएगा, स्टेनस आएगा, जो कि डिस्कस करेंगे। F ऑर्बिटल की पुअर स्क्रीनिंग से देखा जाता है। Small decrease from first ionization as silicon to germanium to stainless and slight increase from in delta Hi from stainless to lead is observed due to what? Due to poor shielding effect of intervening DNF orbital and increasing size of poor shielding effect से ये देखा जाता है। Electronegativity. Due to small size, the element of this group are slightly more electronegativity and group 13 obviously left to right जाएंगे तो attractive force increase होगा, size कम होगी तो electronegativity बढ़ेगी। लेकिन जैसे कार्बन फिर सिलिकॉन फिर जर्मेनियम फिर स्टेनस फिर लेड की अगर बात करें तो कार्बन की 2.5 है, बाकी सबकी 1.8 एंड लेड की स्लाइटली ज़्यादा है। अगर बात करें तो कार्बन आएगा, फिर लेड आएगा, फिर आएगा सिलिकॉन इक्वल टू जर्मेनियम इक्वल्स टू स्टेनस, ठीक है। अच्छा, the electronegativity values for the elements from silicon to lead are almost same। Physical properties. All the members of group 14 are solids. Of course, carbon and silicon are non-metals. Germanium is a metalloid. Whereas tin and lead are soft metals with low melting points and boiling points of group 14 are much higher than those of corresponding elements of group 13। क्योंकि उनके ग्रुप 13 से ग्रुप 14 के एलिमेंट राइट हैंड साइड पर है, एट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा है और ग्रुप 30 से ग्रुप 13 की बात करें तो NH2Np1 है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मेटलिक बॉन्ड बनाने के लिए 3 एलिमेंट्स है। NH2Np2 में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मेटलिक बॉन्ड बनाने के लिए 4 एलिमेंट्स है। मोर द नंबर ऑफ मेटलिक इलेक्ट्रॉन्स, more will be the attraction and more will be the melting point and boiling point। तो इस लेक्चर में हमने देखा ग्रुप नंबर 14 के सारे एलिमेंट्स का इंट्रोडक्शन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसकी डिटेल नोट्स बनाए, उसे बार बार रिवाइज करते रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग, एंजॉय केमिस्ट्री।